बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर थोड़ा मुनफरिद है क्योंकि ये लेक्चर हमारे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक मुझे कहा कि वो इस टॉपिक को समझना चाहते हैं और उनको एक लेक्चर चाहिए, लिहाजा आज का टॉपिक उनके लिए ये लेक्चर क्लास 8 के तलबा तालिबात के लिए है जो सरीर खामा 3 पढ़ रहे हैं 8वीं जमात के लिए। और सरीर खामा से जो हमारा आज का टॉपिक है वो उसके ऊपर हम मुकम्मल बात करेंगे और मशक़ी सवालात के हवाले से तफसीली बात होगी और तलबा तालिबात को गाइड किया जाएगा कि वो किस तरह से सवालात के जवाबात लिखें और इस सबक को कैसे समझें। ये एक सबक है। सबक शुरू करने से पहले एक बंद 4 मिसरे हैं वो मैं पढ़ूंगी और फिर आपको उस सबक का नाम बताती हूँ। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आज का जो हमारा सबक है वो है इकबाल का शाहीन और इसके जो मुसन्निफ हैं वो हैं अब्दुल हमीद आबिद। अब्दुल हमीद आबिद ने ये सबक लिखा है, लेकिन इस सबक में तमाम तर ख्याल जो है वो उन्होंने इकबाल का पेश किया है। शाहीन परिंदे को इकबाल कैसा समझते थे और वो क्यों उनको पसंद था। उनकी शायरी में मुख्तलिफ परिंदों का जिक्र है। जैसे अगर हम आज के जो हमारा सबक है इसके पहले ही पैराग्राफ पे, ये सबक हमारा 93 पेज पे है किताब के, पहले ही पैराग्राफ को पहली ही लाइन को देखें तो हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा इकबाल के कलाम में जुगनू, परवाना, चकोर और बुलबुल का तस्करा मिलता है। ठीक है, मगर उन परिंदों की बनिस्बत सबसे ज्यादा जिक्र शाहीन का है। यहाँ पे जो मुसन्निफ हैं वो इस बात को की तरफ सब की तवज्जो दिला रहे हैं कि तमाम परिंदों में सबसे जो महबूब परिंदा इकबाल को है वो शाहीन है। क्यों है? शाहीन जिसे उकाब, शहबाज और बाज भी कहते हैं, अल्लामा इकबाल का पसंदीदा परिंदा है। इस परिंदे में पाई जाने वाली खूबियां अल्लामा इकबाल मुसलमान बच्चों और नौजवानों में देखना चाहते हैं। अब वजह क्या है? क्योंकि वो परिंदा अपनी आदात के एतबार से, अपनी खुसूसियात के एतबार से वो मुख्तलिफ परिंदों से अलग है। उसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लामा इकबाल चाहते थे कि मुसलमान नौजवानों में हो, मुसलमान बच्चों में हो। तो उन्होंने उस परिंदे को लेके एक मिसाल बना के मुसलमान नौजवानों के आगे ये मिसाल पेश की और उन्हें कहा कि वो अपने अंदर ये तमाम खुसूसियात पैदा करें। अब कलाम इकबाल में शाहीन के तसव्वुर को तफसील से बयान किया गया है। हम अल्लामा इकबाल जो है वो मुसलमान बच्चों में ये खूबियाँ क्यों देखना चाहते थे। अब इसका जवाब क्या है कि वो सबक में बताते हैं कि शाहीन एक ऐसा परिंदा है जिसमें वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं, वो दूसरे कई परिंदों में नजर नहीं आती। अब वो क्या खूबियाँ हैं? आज़ादी पसंद है, बहुत ऊंचा उड़ता है, खुददार है, गैरतमंद है, दूसरों का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, अमूमन अपना घोंसला नहीं बनाता, उसकी तर्ज जिंदगी जाहिदाना है, दुर्वेशाना है। अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा है कि शाहीन में इस्लामी फ़क्र की तमाम तर खुसूसियात पाई जाती हैं और ये बात हर एतबार से दुरुस्त है। कलाम इकबाल में एक बाज अपने बच्चे को नसीहत करता है बिल्कुल उसी तरह जैसे बुजुर्ग अक्सर अपने बच्चों को बिठा के नसीहत करते हैं ताकि वो बुराइयों और खराबियों से महफूज रहें। चुनाचे एक बाज ने अपने बच्चे को बुलाया, करीब बिठाया और उसे प्यार करते हुए नसीहत आमेज अंदाज में उसको कुछ बातें बताईं। अब अल्लामा इकबाल ने मुनफरिद जो चीज़ें थी बाज के अंदर, शाहीन के अंदर, वो उन्होंने उसका जिक्र ऊपर कर दिया कि वो क्यों दूसरों से मुनफरिद है। अब वो ये कहते हैं क्योंकि उसकी तरबियत ऐसी होती है। यहाँ पे तीसरा जो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो ये कहते हैं मुसन्निफ कि ऐसे ही नहीं उसके अंदर ये तमाम खूबियां आई हैं, ये खूबियां पैदा की गई हैं। क्यों पैदा की गई हैं? शाहीन के बुजुर्गों ने, यानी शाहीन के जो बचपन से ही उसको ये तरबियत दी गई है, उसके अंदर ये चीजें बिठा दी गई हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा
मिशन क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हें अपना वक्त ऐसे ही नहीं गंवाना है। तो इसी वजह से उसके अंदर वो सिफात पैदा हुई है। सिफात हम अपने अंदर अच्छी पैदा कर सकते हैं, हम दूसरों से सीख सकते हैं। इकबाल भी यही चाहते थे कि शाहीन के अंदर जो सिफात हैं, हम मुसलमान होने के नाते हमारे अंदर वो सिफात होनी चाहिए, और हम कोशिश करके, मेहनत करके अपनी आदत इस तरह बना सकते हैं, अपने अंदर ये सिफात, ये क्वालिटीज पैदा कर सकते हैं। अब बाज अपने बच्चे को बचपन में ही क्या सिखाता है, क्या नसीहत करता है। देखो बेटे, तमाम बाज एक ही नस्ल के होते हैं। पहले ही उसने ये बता दिया कि हम तमाम बाज जो हैं, या हम शाहीन हैं या उकाब है, हम सब एक ही नस्ल के होते हैं। अगरचे हम लोगों का जिस्म इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जहां तक हमारी बहादुरी, जुर्रत और दिलेरी का ताल्लुक है, हम किसी तरह भी शेर से कम नहीं। अब ये बात बता के उसके अंदर ये बहादुरी पैदा कर दी, हौसला पैदा कर दिया कि बेशक तुम अपने अपने जिस्म को देख के ना घबराओ, तुम अगर परिंदे हो, परिंदे की किस्म में से हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बहादुरी है, जो दिलेरी है, जो ताकत है, वो किसी शेर से कम नहीं है। अब उसने अपने आप को जब ये चीजें, ये सोचना शुरू कर दिया, तो फिर वो वैसा ही अमल भी करेगा। यही उसकी तरबियत है, यही उसकी बचपन से ही उसके अंदर ये चीज बिठा दी गई उसके बुजुर्गों की तरफ से। अब जब भी तुम्हें किसी मौके पर कोई मसला दरपेश हो, तो उसके हल के लिए ऐसी तदबीर सोचो जो ठोस और मुफीद हो। ये शाहीन की तरफ के जो बुजुर्ग हैं, वो उसको ये नसीहत कर रहे हैं, और ये खूबी मुसलमान नौजवान में होनी चाहिए, ये खूबी मुसलमानों में होनी चाहिए। हमें जो भी मसला हो, हम उसको सोचें, हम उसके ऊपर अमल करें, हम उसका ठोस नताइज की तरफ हम उसको देखें। अच्छा जी, निडर हो, दिलेर और गैरतमंद बनकर जिंदा रहना ही सही जिंदगी है। यहाँ पे बता दिया कि गैरतमंद जिंदगी ही जीना चाहिए, बुज़दिल रह के जिंदगी नहीं जीना चाहिए। अपने आप को गिरा के कभी भी मफाद हासिल नहीं करने चाहिए। ये मुसलमानों के लिए पैगाम है। गैरतमंद बनो, निडर बनो, दिलेर बनो, जो सही हो वो करो। यानी कि हमारे दीन की क्या हमें तालीमात है, मुनाफिकत नहीं करनी है, निडर रहना है, बहादुर रहना है, मुजाहिद की तरह जिंदगी गुजारनी है। उसके बाद अगर तुम अपने मौक़िफ़ में सच्चे हो, तो फिर कभी अपने कदम पीछे ना हटाओ। जो सोचा है, जो तुम्हारा मकसद है, अगर तुम सच्चे हो तो कामयाबी तुम्हारे लिए जरूर रखी होगी। तुम अपना काम करते रहो। ऐसे परिंदों से मेल जोल ना रखो जो डरपोक और बुज़दिल हों। जैसी हमारी जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं, हम वो खुसूसियात उनकी चाहते ना चाहते हुए भी हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। लिहाजा शाहीन को शुरू से ही ये नसीहत की गई कि डरपोक बुज़दिल परिंदों में बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मुसलमान नौजवान बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी है कि ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनका किरदार अच्छा हो। ऐसे लोगों के साथ बैठो, कैसे पहचानेंगे हम उन्हें? जो सच्चे हों, जो वादे के पक्के हों, ठीक है, जो अपनी जुबान के पक्के हों, जो निडर हों, जो बहादुर हों, जो दिलेर हों, जो घबराए नहीं, जो आपके खिलाफ, आपके पीठ पीछे कोई बात ना करें, जो सच्चे हों। ठीक है, ये सारी खुसूसियात जिनमें होंगी, हमें उन लोगों का के साथ ही उठना बैठना चाहिए। अगर तुम अपने, अच्छा ये हो गया, ऐसे परिंदों से मेल जोल ना रखो जो डरपोक और बुज़दिल हो, इसलिए कि उनके साथ रहकर तुम भी उनके औसाफ अपना लोगे और उन्हीं की जिंदगी तरह अपनी जिंदगी गुजारोगे। उनकी जिंदगी ऐसी है जैसे वो अपनी चोंच मिट्टी पर रगड़ कर साफ करोगे, उन्हीं की तरह अपनी चोंच मिट्टी पर रगड़ कर साफ करोगे, जो कि एक घटिया आदत है। अब ये उन तमाम परिंदों की तरफ मुखातिब हैं कि जो बुज़दिल हैं, जो कामचोर हैं, जो आराम तलब हैं। ये उनकी तरफ है कि सख्त जान बनो। ठीक है, सख्त जान बनो, खुद में दिलेरी और कुव्वत पैदा करो। तुम्हारा जिस्म सख्त और मजबूत होना चाहिए ताकि तुम जिंदगी के मसाइब का डटकर मुकाबला कर सको। अब एक अगर मुसलमान नौजवान के अंदर हम ये खूबी तलाश करें तो ये होनी चाहिए। ये हमारे मुजाहिदीन में ये खूबी है, ये हमारी अफवाज में ये खूबी है कि वो सख्त जान होते हैं, तभी वो मुश्किलों का, मुसीबतों का डट कर मुकाबला करते हैं, तभी वो हमारी हिफाजत करते हैं। और यही तमाम खूबियाँ इकबाल मुसलमान नौजवानों में, बच्चों में देखना चाहते थे कि आराम तलब ना बने। जो आराम तलबी की तरफ चला गया, जिसका रुझान वहां हो गया,
وہ پھر محنت نہیں کرے گا، اور محنت سے ہی تو ہمیں کامیابی ملتی ہے، منزل ملتی ہے۔ بعض تھوڑی دیر جو ہے وہ رکتا ہے، پھر اپنے بچے کے ساتھ دوبارہ سے وہ مخاطب ہوتا ہے، پھر کہتا ہے جب وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے تو پھر اب وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح سے نصیحت کی گئی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرے بزرگوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، اور وہی نصیحت وہ اب اپنے بچے میں کو دے رہا ہے، وہ یہ کہ کبھی کسی درخت پر گھونسلہ نہ بنانا۔ ہم کبھی میدانوں یا کھیتوں وغیرہ میں اپنا گھر نہیں بناتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مزہ ہمیں آبادی سے دور پہاڑوں اور چٹانوں میں رہنے میں آتا ہے وہ ان جگہوں میں نہیں آتا۔ وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ سخت جان بناتے ہیں یہ پہاڑ اور چٹان۔ وہ جو وہاں کی تیز اور تند ہوا ہے، اس ہوا کے مخالف چلنے میں ہی بعض کو مزہ آتا ہے، اونچا اڑنے میں ہی اس کو مزہ آتا ہے۔ اس کے پروں کے نیچے تمام دنیا ہے، وہ سب سے اوپر اڑتا ہے، پہاڑوں سے اونچا پرواز ہے اس کے اوپر کسی اور کی پرواز نہیں ہے۔ یہی دیکھ کے، یہی محسوس کر کے اس کو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مزہ آتا ہے اس کامیابی کے اوپر۔ اور یہی مسلمان نوجوان کے اندر ہونا چاہیے جذبہ کہ وہ کبھی بھی دلیری اور بہادری سے پیچھے نہ ہٹے، اپنے اندر یہ تمام صفات پیدا کرے۔ تمہاری پرواز میں فرشتوں کی سی شان ہونی چاہیے۔ آسمان کی وسعتوں میں جو کچھ نرم سخت تمہیں ملے کھاؤ، لیکن یاد رکھو کسی کے ہاتھ سے لے کر کبھی بھی ایک لقمہ نہیں کھانا۔ مطلب کیا ہوا؟ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، بھوکے مر جانا مگر کسی سے ایک لقمہ لے کے نہیں کھانا۔ یہ میسج دے رہا ہے، وہ یہ پیغام ہے اس کا کہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ رکھو، محنت کرو، خود کھاؤ، دوسروں کے لیے ذریعہ بنو، نہ کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ تو یہ ایک غیرت مند بنانے کے لیے یہ اس کا ایک پیغام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اگر میری نصیحت پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی ایک آزاد نظم و ضبط کی پابند اور باقاعدہ زندگی ہوگی۔ یہ لفظ ہمارے لیے، تمہاری زندگی آزاد نظم و ضبط کی پابند اور باقاعدہ زندگی ہوگی، یہ میسج ہے۔ نڈر بننا، بہادر بننا، دلیر بننا، غیرت مند بننا، اپنی زندگی کو نظم و ضبط اور پہ رکھنا، باقاعدہ زندگی گزارنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اقبال مسلمان نوجوانوں اور بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتا ہے اپنے بچے سے کہ اب جاؤ آسمان کی وسعتوں میں اپنے لیے زندگی تلاش کرو اور جستجو اور آرزو کے سلسلے کو کبھی ختم نہ ہونے دو، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ یہی چیز تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو مخاطب کر کے قرآن میں کہا ہے کہ کائنات میں چیزوں کو تسخیر کرو، غور اور فکر کرو۔ تو یہاں پر مسلمان کا تو کام ہی غور اور فکر کرنا ہے، مسلمان کا تو کام ہی جستجو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر قناعت کرنا ہے، فقر کرنا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں میں نہیں ڈالنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کو اپنے اندر اپنانی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اگر وہ بعض کی کچھ صفات ہی لے لے، تمام اگر نہیں بھی لے پا رہا، ایک مسلمان بچہ، ایک مسلمان نوجوان اگر اپنے اندر بعض کی کچھ صفات پیدا کرے تو اور اس کے پریکٹس کرے تو آہستہ آہستہ وہ تمام صفات اس اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے جو ایک بعض میں ہوتی ہیں، اور وہ ایک کامیاب شخص بن سکتا ہے۔ اب بعض کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اب آگے ہم مصنف کیا کہتے ہیں کہ بعض کے حوالے سے یہ نصیحت دراصل ملت اسلامیہ کے بچوں اور جوانوں کے لیے ہے، کیا؟ جسے علامہ اقبال نے انتہائی دل نشین انداز میں بیان کیا ہے۔ علامہ کی خواہش ہے کہ ہماری نسل نو طاقت، قوت اور برتری اور عظمت حاصل کرے۔ اقبال کے نزدیک اگر کسی قوم کے بچے اور جوان کمزور اور ناتواں ہوں گے تو وہ قوم کبھی سربلندی حاصل نہیں کر پائے گی۔ علامہ اقبال کی تصنیف پیام مشرق کی ایک نظم کا عنوان ہے شاہین و ماہی۔ اقبال اس میں بیان کرتے ہیں، اب اقبال کے نزدیک شاہین کی خصوصیات، شاہین کی صفات مسلمان بچوں میں، نوجوانوں میں کیوں ہونی چاہیے، اسی عنوان پہ انہوں نے ایک نظم بھی لکھی ہے۔ ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، ماہی، شاہین اور ماہی، مچھلی کے بچے اور شاہین بچے کے درمیان ایک مکالمہ ہے، ایک نظم کی صورت میں، وہ اقبال نے بیان کیا ہے، اور اسی کا یہاں پہ ایک ریفرنس دیا گیا ہے، اور آگے کچھ یہاں پہ انہوں نے اس کے ڈائلاگز بھی بولے ہیں، وہ ہم آگے بات کریں گے۔ لیکن اگر شاہین کے، اقبال کے کچھ اشعار اگر شاہین کے حوالے سے دیکھیں
تو शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद। और दूसरा यहाँ पे हम अपने सवालात के जवाबात में लिख सकते हैं कि उक़ाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस वक्त सवाल पूछा जाए कि इकबाल के नज़दीक जवानों में शाहीन की कौन सी खसूसियात होती हैं, तो जवाब के आखिर में अगर अशार का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो भी बड़ा मुनासिब रहेगा। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये अशार इकबाल के हैं। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अब हम माही और शाहीन की जो गुफ्तगू है वो देखते हैं कि एक शाहीन बच्चा साहिल समंदर पर खड़ा था। एक मछली के बच्चे ने पानी से सर निकाला। उसने शाहीन बच्चे को समंदर की तरफ पुरशौक नजरों से देखते हुए पाया। मछली के बच्चे ने शाहीन को देखा जो समंदर की तरफ देख रहा है, पुरशौक नजरों से, बड़ा इश्तियाक से समंदर को देख रहा है। उसने कहा, अब मछली का बच्चा क्या कहता है, भाई तुम्हारे सामने मौजों का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। उसे समंदर कहते हैं। इसमें खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं जिनकी आवाज बादलों की गरज से ज्यादा और दिल दहला देने वाली है। इस समंदर के सीने में सैकड़ों बलाएं हैं जिनसे कुछ जाहिर और कुछ छुपी हुई हैं। अब यहाँ पे वो शाहीन बच्चा समंदर की हैबत से उसको आगाह कर रहा है कि ये जो तुम इतने शौक से बाहर से देख रहे हो, तो अंदर जो खतरा है, यानी वो अपनी कुव्वत और ताकत बता रहा है कि मैं एक छोटा सा मछली का बच्चा, मैं इसके अंदर हूं, तो मैं ऐसा ही नहीं हूं, मुझे कितने खतरात से का सामना करना पड़ता है। तुम तो बाहर हो, तुम्हें समंदर की मौजों में से मुकाबला करके जिंदगी गुजारना, समंदर के खतरात, इसके जो जानवर है उनके खतरात, आबी जो हमारे जितने भी मखलूक है उससे बच के जिंदा रहना कितना पुरखतर है। इन तमाम चीजों का मुकाबला करके जिंदा रहना कमाल है, बाहर से इसका नजारा करना कोई कमाल नहीं है। वो अब अपनी सख्त जिंदगी की तरफ इशारा करता है, बताता है। उस पर शाहीन बच्चे ने जब मछली के बच्चे की बात सुनी तो फिर उसने क्या जवाब दिया कि नादान दोस्त, मैं जमीन पर रहने वाला नहीं हूँ जो समंदर के खतरों से खौफ ज़दा हो जाऊं। मैं शाहीन बच्चा हूँ, मैं समंदर की वुसअत से डरने वाला नहीं। सिर्फ समंदर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया मेरे परों के नीचे है। अब वो अपनी परवाज, बुलंद परवाजी पे नाज कर रहा है। सहरा हो के दरिया, समंदर हो के पहाड़, मैं सब पर यकसां परवाज कर सकता हूँ और कोई चीज मेरी राह में हाइल नहीं हो सकती। अब वो ये कहता है कितने ही खतरे आ जाएं। यहाँ पे हमें क्या सीखना को मिला कि मुसलमान नौजवान में उसकी परवाज में इतनी ताकत और शान हो कि कोई भी रुकावट उसको रोक ना सके, उसको उसकी मंजिल पाने से रोक ना सके। वो इतना बुलंद परवाज हो कि तमाम खतरात जो हैं वो उसके परों के नीचे हों, वो उन खतरात के सामने डट कर मुकाबला करे, उनका दिलेरी से निडर होके अपनी मंजिल तक पहुंचे, बड़ी शान से पहुंचे। कोई भी आफत, कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ और परेशानी उसकी राह में रुकावट ना बने, वो सबको आराम से उबूर करता हुआ आगे पहुंच जाए। अब आगे वो क्या कहता है कि अगर तुझे मेरी बात में शक हो तो जरा समंदर की सतह से ऊपर उठकर आसमान की तरफ, आसमान की खुली फिजा में मेरी परवाज देख। तुझे मालूम हो जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। वो अब कहता है कि मुझे सिर्फ मेरी परवाज को ही देख लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा मेरे हौसलों का। ठीक है, फिर आगे जो है वो सबक के आखिर में कुछ ये इकबाल के हवाले से कहते हैं कि इकबाल के फरमान के मुताबिक आप अपने आप में शाहीन जैसी सिफात पैदा करेंगे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और जिस तरह उन्होंने जीने का दर्स दिया है अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारेंगे। आइए ऐसा अहद करते हैं। तो इस सबक को पढ़ने का मकसद भी यही था कि अच्छी तरह से सबक समझ में आ जाए। बहुत इम्पोर्टेंट सबक है, बहुत अहम इसके अंदर हमें दर्स दिया गया है। कोशिश करें, अहद करें कि जो शाहीन की सिफात हैं वो हम अपने अंदर
तमाम सिफात पैदा करने की कोशिश करें, तमाम मुमकिन नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ सिफात पे हम अपने अंदर पैदा करेंगे तो जो बाकी हैं वो भी हम आसानी से उन पे अमल कर सकते हैं, वैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इकबाल अपनी कौम के हमदर्द हैं, तो यहाँ पे हमें एक बंद नज़र आ रहा है, इकबाल अपनी कौम का हमदर्द व गम गुसार, इकबाल ज़िंदगी के लिए आहनी हिसार, इकबाल गुफ्तगू में जसारत समो गया, इकबाल शायरी में लताफत समो गया। फिर यहाँ पे शाहीन के हवाले से ही जो मर्द मोमिन की सिफात आती हैं, नौजवानों की सिफात आती हैं, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जवानों को मेरी आहो सहर दे, फिर उन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। शाहीन के हवाले से इकबाल का कलाम बेइंतहा मौजूद है। हमें जब आप इस मश्क के सवालात करेंगे, अशार ज़रूर लिखिएगा। एक इकबाल के रेफरेंस से भी हम इसके सवालात के जवाब लिखेंगे और अशार के ज़रिए हमारी बात ज़्यादा मज़ीद वजाहत से बयान हो सकती है। अब सवालात की तरफ आते हैं। शाहीन की वो कौन सी सिफात हैं जो उसे दूसरे परिंदों से मुमताज़ बनाती हैं? तो हमारे पास इसके शुरू के 2 पैराग्राफ जो हैं वो हमें बताए जाते हैं कि उसमें खुददारी है, फ़क्र है, सगना है, वो आशियाना नहीं बनाता, वो खेतों में और दरख्तों पे अपना घोंसला नहीं बनाता, बुलंद परवाज है, वो निडर है, बहादुर है, दिलेर है, वो ऊंचा उड़ता है, वो तेज निगाही उसकी है, उसके बाद उसके अंदर तवानाई है, कुव्वत है, बहादुरी है, वो शेर की तरह ताकतवर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखनी होंगी। बाज़ ने अपने बच्चे को जो नसीहतें की हैं उनसे हमारे लिए क्या पैगाम पोशीदा है, तो वो तमाम नसीहतें लिखने के बाद जो पैगाम मुसलमान बच्चों और जवानों के लिए है वो पैगाम आप लिखेंगे कि वो तमाम बातें जो है वो मुसलमान बच्चों और जवानों में होनी चाहिए। उसके बाद मछली के बच्चे ने शाहीन बच्चे से क्या कहा और शाहीन बच्चे ने मछली के बच्चे को क्या जवाब दिया, इसको आपने मुख्तसर तौर पर लिखना होगा। पैराग्राफ पढ़िए और उसके बाद इसका जवाब लिखिए। अल्फाज जुमले हैं, उसके बाद खाली जगह हैं, हमारे पास वाहिद है, जमा है, मुतज़ाद अल्फाज हैं। तमाम मश्क जो है वो उसी हिसाब से करनी होगी। इकबाल के अशार जो है उनको मुकम्मल करना है। यह आपका सबक के हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू थी आपके साथ और इसके एतबार से ही आपने सबक के मश्क़ी सवालात करने हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, अहम सबक है, अच्छा सबक है। शाहीन अपने अंदर एक शाहीन पैदा कीजिए, खुसूसियात अपने अंदर लेके आइए। सोचिए ऐसा कि आपके अंदर वो तमाम सिफात आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और उसी तरह से गैरतमंद बन के रहिए, निडर बन के रहिए, दिलेर बन के रहिए और मुश्किलों का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का डटकर मुकाबला कीजिए। मेहनत से कभी भी दूर नहीं भागें। जितना सख्त जान जो होगा, जो मेहनत का आदी होगा, वो अपनी मंजिल को बड़ी आसानी से पाएगा। उसकी राह में कोई भी तकलीफ जो है फिर रुकावट नहीं बनेगी। ये हमारा आज का सबक था। आपके लिए जो अहम असबाक हैं, क्लास 8 सरीर खामा की मैं बात कर रही हूँ। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आपके कुछ अहम असबाक जो हैं वो अब आइंदा 2-3 और लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। या फिर आपको अगर कोई सबक ऐसा लगता है कि आपको वो समझना है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप उस सबक का नाम लिखिए, किताब का रेफरेंस दीजिए और यकीनन आपके साथ उसका लेक्चर ज़रूर शेयर किया जाएगा। अगले हमारे लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। ये जो लेक्चर है इससे अपने नोट्स रेडी कीजिए, अपनी कॉपीज़ में सवालात के जवाबात लिखिए, उसको अच्छी तरह से समझिए। सिर्फ लिखना नहीं है, समझना है और अमल भी करना है। इस सबक पे अमल भी करना है, इन नसीहतों पे अमल भी करना है। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।